अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है स्ट्रक्चर ऑफ बैक्टीरिया। लास्ट लेक्चर में प्रीवियस लेक्चर में हम डिस्कस कर चुके थे स्ट्रक्चर ऑफ बैक्टीरिया के नेम्स को। आज हम इन्हें वन बाय वन डिस्कस करेंगे ये क्या होते हैं। बेटा यहाँ मैंने एक बैक्टीरिया को ड्रा किया है। बैक्टीरिया को जो ड्रा किया है, चलिए पहले हम डिस्कस कर लेते हैं ये है क्या। फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने बात की है प्लाज्मिड की कि ये कंसिस्ट होता है प्लाज्मिड पे। बेटा जी तो प्लाज्मिड क्या होते हैं हमें पता भी होना चाहिए। अगर हम डिस्कस करें प्लाज्मिड के बारे में तो जो प्लाज्मिड हैं हमारे पास ये एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल रिंग्स होते हैं डीएनए के। ये क्या हैं? एक्स्ट्रा क्रोमोसोम्स रिंग्स हैं किसके? डीएनए के। बेटा जी ये कंटेन होते हैं जीन्स पर, लेकिन ये ज़्यादा कंपल्सरी नहीं होते बैक्टीरियल ग्रोथ के लिए, और कुछ जगह पे ये कैरी करते हैं जीन्स को। वो इसलिए करते हैं क्योंकि ये ड्रग रेजिस्टेंस होते हैं, इसलिए इन्हें बेटा जी आर फैक्टर्स भी कहते हैं। और ये वाले बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट जीन्स होते हैं जेनेटिक इंजीनियरिंग के लिए। जो ड्रग रेजिस्टेंस होते हैं, जो आर फैक्टर कहलाते हैं, वो बहुत ज़्यादा कंपल्सरी होते हैं जेनेटिक इंजीनियरिंग के लिए। हमने बात की प्लाज्मिड की। प्लाज्मिड में हमने बोला कि एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल रिंग्स होते हैं डीएनए के डबल हेलिकल स्ट्रक्चर्स के, मतलब डीएनए डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड के। और उसके अलावा मैंने कहा कि ये जो हैं प्लाज्मिड्स जो हैं ये कंटेन होते हैं कुछ जीन्स पर, और ये एसेंशियल नहीं होते बैक्टीरियल ग्रोथ के लिए, मतलब ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी नहीं होते बैक्टीरियल ग्रोथ के लिए। लेकिन अगर बात करें प्लाज्मिड की तो इनकी जो अहमियत होती है वो इनको बढ़ाने के लिए या वर्कआउट करने के लिए कुछ जो कैरी करते हैं जीन्स ड्रग रेजिस्टेंस के लिए। ड्रग रेजिस्टेंस के लिए जो जीन्स ये कैरी करते हैं उनको हम नाम देते हैं आर फैक्टर्स का। आर फैक्टर्स जो होते हैं वो बहुत ज़्यादा कंपल्सरी होते हैं जेनेटिक इंजीनियरिंग के लिए। आफ्टर देन वी डिस्कस अबाउट कैप्सूल। व्हाट इज कैप्सूल? कैप्सूल क्या है? बेसिकली कैप्सूल प्रोटेक्ट करता है बैक्टीरिया को सेल से फेगोसाइटोसिस में। अच्छा, अगर हम बात करें कि कैप्सूल जो है ये बैक्टीरिया को प्रोटेक्ट करता है, तो ये किस तरह प्रोटेक्ट करता है? क्योंकि बहुत सारे पैथोजन जो होते हैं बैक्टीरिया के वो प्रोड्यूस होते हैं एक्स्ट्रा सेलुलर एंजाइम्स में, जो कि सिंथेसाइज कर रहे होते हैं पॉलीमर को। इनकी जो लेयर अराउंड होती है ना सेल्स के, वो कैप्सूल कहलाती है। इसलिए ये प्रोटेक्ट कर रहा होता है बैक्टीरिया को, जिसको फेगोसाइटोसिस कहते हैं। अब फेगोसाइटोसिस क्या होते हैं? बेसिकली फेगोसाइटोसिस जो होते हैं ये इंजेक्शन होते हैं। क्या होते हैं? बेसिकली ये इंजेक्शन होती है बैक्टीरिया की फाइगोसाइटोसिस के ज़रिए, जहाँ ये सेल्स जो होते हैं प्रोटेक्ट कर रहे होते हैं बॉडी को इंजेक्शन के लिए हार्मफुल जो भी फॉरिजन पार्टिकल्स होते हैं लाइक बैक्टीरिया वगैरह, उनकी बात की जा रही है। ये है हमारे पास कैप्सूल। आफ्टर देन है सेल वॉल। वी नो वेरी वेल अबाउट सेल वॉल। सेल वॉल जो होती है वो आउटर कवरिंग भी होती है। क्या होती है? ये आउटर कवरिंग भी होती है। अच्छा, आउटर कवरिंग के अलावा ये बहुत ज़्यादा शेपिंग का काम करती है, मतलब ये परफेक्ट शेप देती है किसी भी सेल को, ऑर्गेनिज्म वगैरह को। अच्छा, कंपोनेंट जो होते हैं बैक्टीरियल सेल के वो जो होते हैं वो पेप्टाइडोग्लाइकेन पर प्रेजेंट होते हैं। अब पेप्टाइडोग्लाइकेन क्या होती है? पेप्टाइडोग्लाइकेन बेसिकली इम्पोर्टेंट कंपोनेंट होता है बैक्टीरिया का, जिसको हम पेप्टाइडोग्लाइकेन कहते हैं। पेप्टाइडोग्लाइकेन जो होती है लार्ज मॉलिक्यूल्स होती हैं जो कि कंटेन होती है 2 इमाइनो कार्बोहाइड्रेट्स पर। पेप्टाइडोग्लाइकेन 2 इमाइनो कार्बोहाइड्रेट्स पर कंसिस्ट होती हैं। फर्स्ट इज हमारे पास है NAG। एंड सेकंड है हमारे पास NAM। मैंने बात की सेल वॉल की आउटर कवरिंग होती है, ये किसी भी सेल को शेप देती है। कंपोनेंट जो बैक्टीरियल सेल के होते हैं वो पेप्टाइडोग्लाइकेन होते हैं। अब मैंने कहा पेप्टाइडोग्लाइकेन क्या होते हैं, तो बेसिकली जो पेप्टाइडोग्लाइकेन होते हैं वो इम्पोर्टेंट कंपोनेंट होते हैं सेल वॉल के बैक्टीरिया के। और पेप्टाइडोग्लाइकेन जो हैं वो लार्ज मॉलिक्यूल्स भी हैं, और ये कंटेन होते हैं 2 इमाइनो कंटेनिंग कार्बोहाइड्रेट्स से। एक तो है हमारे पास एन एसिटाइल ग्लाइकोसायामीन और दूसरा है एन एसिटाइल म्यूरारीन एसिड। मतलब NAG और NAM
ये दो हमारे पास क्या हैं, इसके कार्बोहाइड्रेट्स हैं मेन इमाइनो के। फर्दर बेटा जी हम डिस्कस करेंगे राइबोसोम्स को। राइबोसोम्स क्या होते हैं? अगर हम बात करें राइबोसोम्स की, तो राइबोसोम्स जो होते हैं वो बॉडीज होती है आरएनए और प्रोटीन्स की। राइबोसोम जो होते हैं वो बॉडी होती है आरएनए की। आरएनए क्या होता है? ये सिंगल स्टैंडर्ड मॉलिक्यूल है, सिंगल स्टैंडर्ड होता है। आरएनए कहते हैं राइबो न्यूक्लिक एसिड को। ये सिंगल स्टैंडर्ड चेन होती है। अच्छा, अब राइबोसोम्स क्या होते हैं? ये ग्रैन्यूल्स लाइक स्ट्रक्चर्स भी होते हैं। अब उसने बात की कि ये आरएनए और प्रोटीन्स पर। प्रोटीन्स क्या होते हैं? हमारे पास लार्ज मॉलिक्यूल्स होते हैं। अगर हम देखें कि राइबोसोम्स इसके अलावा क्या रोल प्ले कर देते हैं, तो ये बेटा जी सेंथनाइजिंग के लिए, प्रोटीन की जितनी भी सेंथनाइजिंग होती हैं उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहे हैं बैक्टीरिया में। आफ्टर देन फ्लैजेला। फ्लैजेला क्या होता है? फ्लैजेला बेसिकली हमारे पास किसी भी बैक्टीरियल को लोकोमोशन के फ्लैजेला, जैसे कि हमारे पास ये वाला ट्रा है, ये है फ्लैजेला। ये एक सिंगल फ्लैजेला है, सिंगल लेकिन मेन फ्लैजेला है जो कि बैक्टीरिया को लोकोमोशन के लिए वर्कआउट करता है। आफ्टर देन है साइटोप्लाज्म। ये प्रेजेंट होती है सेल मेम्ब्रेन के इनसाइड पे। अच्छा, पिली क्या होती हैं? ये वाले जो डेंड्राइट्स लाइक स्ट्रक्चर्स निकले हुए हैं, अगर सिंगल वर्ड्स में देखे जाए तो इनको पाइलस बोलते हैं, लेकिन अगर इनको अलग अलग देखें, जैसे कि ये बहुत ज़्यादा हैं, तो ये पिली कहलाएंगी। अच्छा, उससे पहले हमने बात की थी कैप्सूल को। कैप्सूल इसकी आउटर कवरिंग होती है, ये देखें, जो कि एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल का रिंग ऑफ डीएनए होते हैं। सॉरी, ये प्लाज्मिड होते हैं। मैं बात कर रही हूँ कैप्सूल की। कैप्सूल जो होते हैं वो क्या होते हैं? वो प्रोटेक्ट करते हैं बैक्टीरिया को, जिनको सेल वॉल, सेल मेम्ब्रेन और साइटोप्लाज्म को, इनको इकट्ठा नाम भी दिया जाता है जिसे सेल इनवेल्प बोलते हैं। अच्छा, तो ये प्रोटेक्ट करते हैं बैक्टीरियल सेल्स को फाइगोसाइटोसिस वगैरह से, जो इसकी कैप्सूल वॉल होती है। आफ्टर देन है हमारे पास प्लाज्मिड। प्लाज्मिड्स जो होते हैं हमारे पास, प्लाज्मिड्स जो होते हैं वो बेसिकली एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल रिंग्स होते हैं हमारे पास डीएनए के। अच्छा, हमने सेल वॉल की बात की। सेल वॉल हमारे पास आउटर कवरिंग होती है। ये जो ब्लू कलर की है ये सेल वॉल है, ये जो ग्रीन है ये कैप्सूल है। अच्छा, उसके बाद है हमारे पास साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन। अगर हम बात करें साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन की, तो ये कंपोज्ड होती है फॉस्फोलिपिड्स पर। बेसिकली साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन जो है वो फॉस्फोलिपिड्स पर मुश्तमिल होती है, लेकिन इसके अलावा जो होता है ये लार्ज मॉलिक्यूल्स पर भी कंसिस्ट होती है। अगर कहा जाए कि इनकी जो लेयर्स हैं वो प्रोटीन्स या उसके अदर स्ट्रक्चर्स के साथ भी कहीं ना कहीं अटैच होती हैं। अच्छा, उसके बाद है राइबोसोम्स। राइबोसोम्स जो होते हैं ये ग्रैन्यूल्स लाइक जो स्ट्रक्चर हैं, ये क्या है? राइबोसोम्स। ये जो ग्रैन्यूल्स लाइक स्ट्रक्चर हैं ब्लू कलर में डॉट लाइक, ये क्या हैं? ये सारे के सारे राइबोसोम्स हैं। बॉडीज़ ऑफ जो आरएनए और प्रोटीन्स की होती हैं, सिंगल स्टैंडर्ड्स होते हैं आरएनए, और प्रोटीन्स की होती हैं वो राइबोसोम्स। अच्छा, फ्लैजेला क्या है? फ्लैजेला बेसिकली शेप देता है बैक्टीरिया को। शेप के अलावा ये लोकोमोशन का इम्पोर्टेंट काम कर रहा है, मतलब इसको मूव ऑन करवा रहा होता है, बैक्टीरिया को आगे लेके जा रहा होता है। अच्छा, उसके बाद है साइटोप्लाज्म। अब साइटोप्लाज्म क्या है हमारे पास? साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन की तो हमने बात कर ली, ये कंपोज होती है फॉस्फोलिपिड्स पे। साइटोप्लाज्म जो होती है ये सेल मेम्ब्रेन के साथ इनसाइड पर प्रेजेंट होती है, इसको कहते हैं साइटोप्लाज्म। अच्छा बेटा जी, पिली जो हैं ये वाले, जैसे कि मैंने कहा अगर ये सिंगल हों तो हम इनको पाइलस का नाम देते हैं। पिली जो हैं ये शॉर्ट होते हैं फ्लैजेला की निस्बत, लेकिन ये होते फ्लैजेला की तरह के ही हैं, लेकिन उनसे थोड़े थिनर होते हैं, पतले होते हैं,
और इनका जो फंक्शन होता है ये ऑर्गन के साथ अटैच होते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास एक ऑर्गन है ये, या हम फिर यूँ कह लें एक बैक्टीरिया है, तो इस बैक्टीरिया के चारों तरफ उन्होंने इसको घेरा हुआ है, तो ये हैं इसकी अटैचमेंट इनके साथ होती है। उसके अलावा ये जो फ्लैजेला होता है उससे ये बेटा जी थिनर होते हैं, पतले होते हैं और छोटे होते हैं, और ये भी साथ लोकोमोशन और अटैचमेंट का वर्क कर रहे होते हैं। आफ्टर देन है हमारे पास न्यूक्लियाइड्स जो होते हैं ये एरिया होते हैं साइटोप्लाज्म के, जहाँ जो स्ट्रैंड होता है डीएनए का, डीएनए कहते हैं डबल हेलिकल स्ट्रक्चर को, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड, ये जो प्रेजेंट होते हैं एरिया ऑफ साइटोप्लाज्म में, ये जो स्ट्रैंड होते हैं ये प्रेजेंट होते हैं। अच्छा बेटा, आफ्टर देन है एन्क्लेयन बॉडीज़। एन्क्लेयन बॉडीज़ क्या हैं? अगर एन्क्लेयन बॉडीज़ की बात करें, ग्लोब्यूल्स लाइक स्ट्रक्चर, ये जो क्लॉटिंग की तरह लगे हैं हमें, ये रेड कलर के, ये जो ग्लोब्यूल लाइक स्ट्रक्चर्स हैं लार्ज मॉलिक्यूल्स के, ये जो स्टार्च लिपिड या साइटोप्लाज्म के, ये क्या कहलाते हैं? एन्क्लेयन बॉडीज़। अब स्टार्च भी मैक्रोमोलिक्यूल्स है और लिपिड्स भी मैक्रोमोलिक्यूल्स है, मतलब ये दोनों को दोनों लार्ज मॉलिक्यूल्स हैं। अच्छा, दोबारा बता देती हूँ, हमने बैक्टीरिया को ड्रा किया, जैसे कि मैंने बता दिया कैप्सूल जो है, पहले कैप्सूल, सेल वॉल और प्लाज्मा मेम्ब्रेन तीनों को मिला के सेल इनवेल्प का नाम दिया जाता था। कुछ साइंटिस्ट ने इसको ये भी नाम दिया, लेकिन अगर हम अलग अलग देखें तो जो कैप्सूल है ये प्रोटेक्ट कर रहा होता है बैक्टीरिया को पैथोजिन से जो हार्मलेस होते हैं। ये जो ग्रीन हमने लाइन ड्रा किया है ये कैप्सूल किया है। आफ्टर देन जो है सेल वॉल की बात की जाए तो ब्लू कलर में जो बेटा जी लाइन ड्रा की गई है ये आउटर कवरिंग है, इसने बैक्टीरिया को शेप भी दी हुई है, और बेटा जी ये हमारे पास सेल वॉल है और ये कंपोनेंट भी हैं बैक्टीरियल सेल के। आफ्टर देन बेटा जी एक ब्लैक कलर की लाइन ड्रा की है, इसको प्लाज्मा मेम्ब्रेन बोलते हैं। अच्छा बेटा जी, इसके अलावा ये जो जगह है ये वाली, ये साइटोप्लाज्म होगी, जैसे कि यहाँ हमने प्लाज्मा मेम्ब्रेन लिखा हुआ है। अब देखें ये जो डॉट लाइक स्ट्रक्चर्स हैं, ग्रैन्यूल्स लाइक स्ट्रक्चर्स हैं, जो आरएनए और प्रोटीन के सिंथेनाइजिंग होते हैं, वो राइबोसोम्स कहलाते हैं। अच्छा, ये जहाँ कंसिस्ट हैं ये सारी चीज़ें मुश्तमिल हैं, ये जो प्लेस है ये साइटोप्लाज्मिक है। अच्छा, हमने बात की फ्लैजेला की, तो फ्लैजेला जो है इम्पोर्टेंट रोल प्ले कर रहा होता है बैक्टीरिया में, क्योंकि ये लोकोमोशन करवा रहा होता है। सिंगल होता है लेकिन ये मूव ऑन करवा रहा होता है बैक्टीरिया को वन प्लेस टू एनी अदर प्लेस। अच्छा, ये हमारे पास जो हैं रिंग लाइक स्ट्रक्चर्स, ये बेटा जी न्यूक्लियाइड्स के हैं जो न्यूक्लियस लाइक होते हैं, जैसे कि हमने बोला था ये एरिया ऑफ साइटोप्लाज्म होते हैं जहाँ स्ट्रैंड ऑफ डीएनए पाए जाते हैं। अच्छा, उसके बाद बात आ जाती है इनकी, ये पिल्ली की। अच्छा, पिल्ली को अगर सिंगल वर्ड्स में देखा जाए तो इन्हें पाइलस बोलते हैं। अगले बेटा जी इसको अलग अलग देखा जाए तो ये एक पिल्ली है, क्योंकि ये सारे के सारे बैक्टीरिया के इर्द गिर्द अटैच है। आफ्टर देन प्लाज्मिड हमारे पास ये है, जैसे कि हमने बेटा जी बात की प्लाज्मिड्स जो होते हैं एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल रिंग होते हैं डीएनए के। क्या है? एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए के रिंग्स होते हैं, तो ये हमारे पास प्लाज्मिड कहलाता है। अच्छा, ये तो थी हमारे पास डायग्राम जो हमने डिस्कस कर ली एक एक चीज़ को वन बाय वन। अब हम डिस्कस करते हैं सेल इनवेल्प। जैसे कि मैंने पहले बात की सेल वॉल, कैप्सूल, प्लाज्मा मेम्ब्रेन और साइटोप्लाज्म, पहले इन सबको माइक्रोबायोलॉजिस्ट के अकॉर्डिंग कंबाइन करके सेल मेम्ब्रेन, सेल वॉल और जो साइटोप्लाज्म थी इसको कैप्सूल का नाम दिया गया। आफ्टर देन इसको सेल इनवेल्प कह दिया गया कि मतलब ये कैप्सूल वगैरह जितनी भी ये तीनों लेयर्स हैं, कैप्सूल की हो, सेल वॉल की हो या प्लाज्मिक मेम्ब्रेन की, दीज आर कॉल्ड सेल इनवेल्प। अच्छा, बैक्टीरिया के पास माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होता। दैट्स अमेजिंग पॉइंट कि बैक्टीरिया के पास कोई भी माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होता। आफ्टर देन सेल मेम्ब्रेन, जैसे कि हमने पढ़ा सेल मेम्ब्रेन है क्या। सेल मेम्ब्रेन बेसिकली बिल्कुल यूकेरियोट्स की तरह होती है, क्योंकि ये पॉकेट लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं मेसोसोम्स की। आफ्टर देन राइबोसोम्स क्या हैं, जैसे कि हमने राइबोसोम्स पढ़ा ग्रैन्यूल्स लाइक स्ट्रक्चर हैं। इसके अलावा हमने पढ़ा राइबोसोम्स जो होते हैं ये बॉडीज होती हैं आरएनए की और प्रोटीन्स की। यहाँ हम बात करते हैं इनमें 50 लार्ज यूनिट पाए जाते हैं राइबोसोम्स में, ये एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है, और 30 इसमें स्मॉल यूनिट पाए जाते हैं। अगर हम कंबाइन यूनिट्स की बात करें तो ये 70 यूनिट्स होते हैं जो पाए जाते हैं।
आफ्टर देन है प्लाज्मिड। जैसे कि मैंने बात की, प्लाज्मिड जो होते हैं एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल क्या होते हैं, रिंग होते हैं डीएनए के। अच्छा, ये कंटेन होते हैं जीन्स पे और कभी कभी ये एसेंशियल होते हैं बैक्टीरिया की ग्रोथ के लिए और मोस्टली नहीं भी होते। बहुत सारे जो जीन्स होते हैं वो हम कैरी करते हैं ड्रग से, जिनको ड्रग रेजिस्टेंस से जिनको आर फैक्टर्स दिया जाता है, और ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं जेनेटिक इंजीनियरिंग के लिए, जो आर फैक्टर्स होते हैं। कैप्सूल जो कि मेन पॉइंट था हमारा, जिसने कि ये बहुत सारी स्पीशीज़ जैसे कि कोकाई, बेसेली हमने पढ़ा था, ये बैक्टीरिया जो होते हैं सिक्रीट करते हैं स्टिकी जेलिटेशन लेयर, वो पॉलीसेक्राइड्स होती हैं, मतलब डिफरेंट सेक्राइड्स होती हैं जो कि प्रोटीन के अराउंड सेल वॉल या उसकी जो लेयर्स होती हैं कैप्सूल वगैरह कहलाती हैं। लेकिन ये बेटा जी बात करें बेसिली और कोकाई की, इसमें स्पाइरल्स नहीं आएगा, मतलब कैप्सूल में स्पाइरल्स इंक्लूड नहीं होगा। ये था हमारा आज का लेक्चर। थैंक यू सो मच।